आयरन मैन वाला बेटा। एक शहर में एक प्यारा सा 7 साल का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। उसका नाम था अयान। अयान बचपन से ही बहुत स्मार्ट और बहुत होशियार था, पर उसे बचपन से ही एक चीज़ का ऑब्सेशन था, आयरन मैन का। अयान को ना तो ज़्यादा चॉकलेट्स चाहिए थे, ना ही वो ज़्यादा कोई दूसरे कार्टून देखता सिवाय आयरन मैन के, और ना ही उसके पास आयरन मैन के अलावा कोई और टॉयज़ थे। उसे सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन ही चाहिए था। अयान का स्कूल बैग आयरन मैन जैसा दिखता, उसका टिफ़िन बॉक्स, कंपास बॉक्स, पेंसिल्स, शूज़, ब्रश, हर चीज़ उसकी आयरन मैन जैसे दिखती। उसके रूम के वॉलपेपर्स भी आयरन मैन वाले थे, और तो और उसकी चेयर और स्टडी टेबल पर भी आयरन मैन चिपका हुआ था। अयान के कपड़े भी हमेशा रेड और गोल्डन ही होते, जिस पर आयरन मैन की तस्वीर होती। अयान बोलता, मम्मी मैं बड़े होकर ना आयरन मैन बनूंगा। पापा हंसकर कहते, बेटा आयरन मैन तो मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ का हीरो थोड़ी ना है आयरन मैन। अयान तुरंत बोलता, पर मेरे दिल में तो वो रियल ही है, मैं आयरन मैन ही बनूंगा। धीरे धीरे अयान का ऑब्सेशन बढ़ता ही गया। मम्मी पापा उसके हर चीज़ से थक गए थे। अयान को इस ऑब्सेशन से पागल हुए जा रहा था। अयान दिन ब दिन बहुत ज़िद्दी भी होता जा रहा था। अगर मार्केट जाता तो आयरन मैन के टॉयज़ की ज़िद करता, मुझे चाहिए आयरन मैन वाला ही टॉय चाहिए। उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉयज़ थे, लेकिन वो जब भी मार्केट जाता उसे कोई ना कोई आयरन मैन वाला नया टॉय ही चाहिए होता था। जब भी उसका बर्थडे आता तो केक भी आयरन मैन वाला चाहिए था। स्कूल से आता, होमवर्क नहीं करता और आयरन मैन देखने बैठ जाता। मम्मी ने एक दिन थक कर पापा से कहा, इसे इस ऑब्सेशन से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना यह ज़िंदगी भर सिर्फ आयरन मैन ही बना रह जाएगा। पापा ने मम्मी से कहा, मैं कुछ करता हूँ, और कुछ देर सोचकर बोले, मेरे पास एक प्लान है। और उनका प्लान शुरू हो गया। एक रात जब अयान उनके इस कमरे में सो रहा था, तब पापा ने सारे के सारे आयरन मैन वाले टॉयज़ छुपा दिए। सुबह जब अयान उठा तो रोने लगा, मेरा आयरन मैन, मेरे सारे आयरन मैन के टॉयज़ गायब हो गए, मम्मी पापा कह के ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मारने लगा। वो बहुत बेचैन हो गया। गुस्से और रोने की हालत में भी वो बेड के नीचे, टेबल पर, शेल्फ पर, ड्रॉर्स में, वॉशरूम में, हर जगह जाकर आयरन मैन के टॉयज़ को ढूंढने लगा, लेकिन उसे आयरन मैन कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं। अयान अब और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मेरा आयरन मैन गायब हो गया, मम्मी पापा मैं क्या करूँ। मम्मी बोली, शायद आयरन मैन वेकेशन पर चला गया हो अयान। अयान हैरान हो गया और बोला, वेकेशन पर, वो भी आयरन मैन, ऐसे कैसे हो सकता है, वेकेशन पर कौन सा सुपर हीरो जा सकता है भला। अयान बोला। अयान का पूरा दिन रोने में गया। वो स्कूल भी रोते रोते ही गया, और घर जब वापस आया तो उदास से भरा था, और खाना भी उसने सीधे से नहीं खाया था। शाम को डोरबेल बजी। मम्मी ने गेट खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था, आयरन मैन के आउटफिट में, हेलमेट पहने, ग्लव्स पहने, पर थोड़ा सा फनी सा लग रहा था। अयान की आंखें चमक उठी। आयरन मैन कहकर अयान जाकर उस आदमी से लपट गया। वो आदमी बोला, हेलो अयान, मैं आयरन मैन हूँ। अयान खुशी से उछल पड़ा। आयरन मैन बोला, अयान बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आयरन मैन और अयान उसके कमरे में आ गए। बोला, तुम मुझे इतना पसंद करते हो, पर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अयान बोला, हाँ आप तो सुपर हीरो हो। आयरन मैन बोला, मैं सुपर हीरो इसलिए हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ और अपने पेरेंट्स की हर बात मानता हूँ, उन्हें कभी सताता नहीं हूँ, कभी कोई ज़िद नहीं करता हूँ। अयान चुप हो गया। आयरन मैन बोला, अगर सिर्फ मेरी चीज़ें हर जगह लगाओगे तो तुम आयरन मैन नहीं बन सकते अयान। तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो मेरे जैसी अच्छी आदतें भी अपनानी पड़ेंगी।
अयान धीरे से बोला, तो मुझे सिर्फ टॉयज़ नहीं, अच्छा बच्चा भी बनना पड़ेगा। आयरन मैन ने थम्स अप दिया और कहा, एग्जैक्टली, तुम्हें अपने माँ बाप की हर बात माननी पड़ेगी। ज़्यादा ज़िद करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे दूर हो जाएंगे। अयान ने अपना सर हिलाया और आयरन मैन का हाथ पकड़कर अपने रूम में ही सो गया। आयरन मैन नीचे आया और जब उसने हेलमेट उतारा तो उसमें से पापा थे। मैंने कहा था ना प्लान है। पापा और मम्मी दोनों हंस पड़े। अगली सुबह अयान उठा, ब्रश किया, पानी नहाकर सीधा ब्रेकफास्ट करने आया और कहा, मम्मी आज से होमवर्क पहले और आयरन मैन बाद में। पापा और मम्मी दोनों हैरान रह गए और पूछा, सच में? अयान बोला, हाँ, आयरन मैन बनना है ना तो मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं अच्छा बच्चा बनकर बताऊंगा। आयरन मैन के टॉयज़ वापस आ गए, पर अब अयान सब कुछ लिमिट में करता। उसका ऑब्सेशन कम हो गया था। किसी को पसंद करना अच्छा है, पर अंधी कॉपी नहीं। हीरो वही बनता है जो मेहनत और समझदार हो। ऑब्सेशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। रियल हीरोज़ भी मेहनत करते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। पेरेंट्स की बात सुनना भी हमारे लिए स्ट्रेंथ होती है। हम इससे कामयाब होते हैं।